बंजारा समाज को सताया जाता है। कोई भी 24 घंटा होने को आए, कोई भी सरकार का यहाँ वो आया, मंत्री या मिनिस्टर कोई आया? बंजारा कास्ट की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। नहीं तो अभी आप देंगे तो मेरा मतलब है कि सरकार से बुलडोजर नहीं आएगा तो डीजल तो दे सकते हैं हम बुलडोजर के लिए, और बुलडोजर के लिए चंदा भी देंगे डीजल के लिए, अगर चलने के लिए अगर सहानुभूति की कानपुर जिले में नहीं पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करा दूंगा, ये हमारा वादा है। नमस्कार, मैं संजीव नायक दा बंजारा टीम में आपका स्वागत करता हूं। मैं इसमें मौजूद हूं कानपुर देहात के जो भूटा गांव है बंजारा समाज का। यहां पे जो आग लगी है ये बहुत ही दुखद घटना है। यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं क्या यहाँ का मामला है। सर, जो यहाँ पे घटना हुई है, इस घटना के ऊपर अब क्या कहेंगे? सर, घटना हुई है तो घटना के ऊपर ये होना चाहिए, जिस आरोपी ने वो काम किया है उसको जरूरी कस्टडी में लिया जाए। मर के नहीं है। अभी 24 घंटे हो चुके बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी जो दोषी लोग हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तो गलत है ना, सरकार का भी सोचना गलत है। जिसको दोषी है उसको दोष को पकड़ा जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए हर हाल में। क्यों ऐसा क्या कहना है प्रशासन क्या करे? प्रशासन जो करेगी सो सरकार करेगी। नहीं तो अभी तक दोषी जैसे जो फरार हैं उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस पे अब एक्शन लेना आपको चाहिए। लगता है कि कुछ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा क्यों नहीं? कि जैसे हमारे साथ बंजारा समाज की जो टिकटॉक स्टार हैं किरण नायक, आप लोग जानते होंगे, इनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो मैम बताइए कुछ घटना के ऊपर क्या कहेंगे पहले आप? तो नमस्ते जिनका भी ये चैनल है उनको। और मैं बंजारा कास्ट से मतलब जो एक लड़की उभर के आई हूँ, तो मैं अपने बंजारा कास्ट के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो ये घटना हुई है बहुत ही बुरी हुई है, क्योंकि मुझे सुबह ही ये सब पता चला। तो जो भी मतलब गुनहगार है जिन्होंने भी ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इस परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो कि हमारे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं, दूसरी कास्ट के भी हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और जितने भी हमारे अधिकारी वगैरह हैं यहाँ आए और यहाँ आके इस परिवार की हेल्प करें। और जो पता चला है कि 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, तो इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बच्चों की मौत होती है तो पता ही है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो इस परिवार को आके सपोर्ट करें और उन्हें जो भी मतलब जितना भी बने उनको सहयोग करें और इस परिवार की हेल्प करें, मैं यही कहना चाहूँगी। जी, और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़ा कृष्ण नायक। जी सर, क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर आप? ये घटना जो बड़ी गलत हुई है, इसके लिए जो दोषियों पर कार्रवाई सख्त और जल्दी से जल्दी की जाए। लेकिन सर अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है इस पर। ये प्रशासन की कमी है। नहीं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप क्या कहेंगे? हम आगे क्या धरने पे बैठेंगे। हाँ। ठीक, हम धरने पे बैठेंगे और जो न्याय है वो न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। सर जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ भैया, मैं देखता हूँ अपराधी जो होते हैं योगी सरकार का बुलडोजर चलता है उनके घर गिराए जाते हैं। ये इतनी बड़ी घटना है, योगी सरकार कब संज्ञान लेगी? और इन पर क्योंकि बुलडोजर बंजारा चलना चाहिए। कास्ट की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। नहीं तो अभी तो ये कोई बुलडोजर समझनी नहीं दिख रहा चाहिए। ना, 24 घंटे होने के बाद नहीं भी। चलना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या हम लोग लाके खड़ा कर देंगे? इसलिए हमारे पूरे जिले के लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं आप। एक मिनट नहीं, अगर प्रशासन बुलडोजर नहीं लाएंगे तो क्या आप ले आएंगे? इससे नहीं, क्या हम लोग सरकार से मांग करेंगे, धरने पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब 2 लोग मर गए हम लोग भी मरेंगे, अब न्याय के लिए लड़ेंगे। और ये जो हमारे ऊपर घटनाएं होती है इसका प्रशासन खुद जिम्मेदार है। 3 दिन पहले हमारे दुकान में आग लगी, हमारे लोग जेल गए। ऐसे और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ। आइए दिनेश भैया यहाँ पे। तो जी क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर आप? अभी आपका एक प्रश्न था हमारे भैया मंगल जी के लिए कि सरकार से बुलडोजर नहीं दिया तो आप देंगे, तो मेरा मतलब है कि सरकार से बुलडोजर नहीं आएगा तो डीजल तो दे सकते हैं हम बुलडोजर के लिए, और बुलडोजर के लिए चंदा भी देंगे डीजल के लिए, अगर चलने के लिए अगर सहानुभूति की बात अगर की जाती है तो बंजारा समाज के लिए न्याय चाहिए। और हम योगी सरकार से गुहार नहीं, हम बड़े प्यार से भी कह रहे हैं कि उन अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उन अपराधियों को जेल भेजा जाए, और उनके खिलाफ में जो उनकी कुतिसी उन्होंने की है, जो उनके माइंड में जो चल रहा था, जो ब्रेन में कीड़ा काटा था बंजारों के खिलाफ में, उस कीड़ा को मारने के लिए एक ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए, उनके घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए, ताकि इस। लेकिन सर आप भी तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं और आपकी बीजेपी सरकार है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब आगे आप क्या करेंगे? अपने बच्चों पर बताइए आप। नहीं, बिल्कुल अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अपने पद से भी इस्तीफा दूंगा। उसके साथ साथ मेरे साथ में जितने भी सरकार में भाजपा से जुड़े हैं
वो सरकार को भी हम सचेत करेंगे अगर हमारी कार्रवाई बाबा साहब आपके ऊपर जो लीडर हैं बीजेपी के, उनसे आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, बिल्कुल आश्वासन दिया। अभी हमारी बराबर बात चल रही है आदरणीय मंत्री जी असीम अरोड़ जी से, पल पल में उल्टा मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और उनके जो आईजी साहब हैं उन्होंने भी अभी 2-3 बार बात की है, उन्होंने पल पल अपडेट उल्टा फ़ोन कर रहे हैं। आदरणीय सांसद जी भी कह रहे हैं कि दिनेश तुम्हारे जो समाज में जो हुआ है हम भरसक प्रयास करेंगे, अपराधियों को जेल भेजेंगे। लेकिन सर 24 घंटे हो गए हैं लगभग, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो आपके जो नेता लोग हैं उनके ऊपर या उन लोगों को सूचना मिली थी कि नहीं मिली थी? आपके द्वारा बताई गई सूचना, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं आया। हमें यहाँ तक पता लग रहा है कोई भी लीडर नहीं आया बीजेपी, ऐसा क्यों? लेकिन एक बात ये भी तो बड़ी विचित्र है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जिस प्रकार से मैंने कौन मंत्री, उसका नाम बताएंगे? आदरणीय अभी अजीत पाल साहब हैं, उनको ये बात संज्ञान में लेनी चाहिए। वो आए थे क्या था? नहीं, उनकी विधानसभा तो नहीं है। यहाँ की रसूलाबाद की विधायिका जी हैं पूनम संखवार जी, उन्हें यहाँ आना चाहिए। लोकसभा कन्नौज की मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोकल के नेता हैं, भले मंत्री तो किसी का भी हो, किसी विधानसभा का हो, मंत्री तो पूरे राज्य का होता है ना। अजीत पाल को यहाँ आकर के देखना चाहिए। क्या यहाँ का बंजारा समाज वोट अगर करता है तो क्या बीजेपी को नहीं करता? करता तो उनको सहपाठी विधायिका जी को करता है ना। क्या आगे भविष्य में 2027 का चुनाव है, 24 का चुनाव है, उनको सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि बंजारा समाज को न्याय के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, बल्कि वोट बैंक की राजनीति इनको करनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अभी तो इलेक्शन का टाइम है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ पे लगभग सब बंजारा समाज के लोग हैं, तो आप लोग क्या करेंगे फिर आगे इलेक्शन में? कुछ देखिए, अगर शेड्यूल वो लोग बनाते हैं, वो लोग शेड्यूल बना लेते हैं कि हमको इस विकास के एजेंडा को दर्शाते हैं, हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे। अगर हमें उस बंजारा समाज को न्याय के एजेंडा में मैनिफेस्टो में नहीं लाया जाता है, जिस प्रकार से आज का हमने देखा है, तो बंजारा समाज उससे हट करके वोट करेगा और चोट भी करेगा। जी सर, बिल्कुल। और हमारे साथ एक थोड़ा बुजुर्ग अंकल जी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर इस घटना के ऊपर आप? देखिए सर, मेरा तो कहना ये है, हर समय बंजारा समाज का शोषण होता है। कोई भी सरकार में रहे, लेकिन बंजारों का कोई सुनने वाला नहीं है। भले ही हम बीजेपी का या सपा का या किसी के भी तेल लगाएं, आते हैं बहुत प्रेम से वोट ले जाते हैं बंजारा समाज का, लेकिन बंजारा समाज पे जब भी मुसीबत होती है, बंजारा समाज का शोषण होता है, बंजारा समाज को सताया जाता है। कोई भी 24 घंटा होने को आए, कोई भी सरकार का यहाँ वो आया, मंत्री या मिनिस्टर कोई आया? यहाँ की जो जिला पंचायत सदस्य तो आया नहीं, कहीं का भी जिला पंचायत सदस्य नहीं आया है। तो ये बताइए बंजारा समाज का शोषण। ऐसे हमारे हारा गाँव में 5 मरे थे, 5 बच्चे इसी तरह अग्निकांड में मरे थे। 25 लाख कह के गए थे। आज तक कितना दिया गया है उनको? ये बंजारा समाज को धोखा है, भुलावा है, गुमराही करते हैं। इस सरकार में ऐसा ही शोषण होता रहेगा। नेता मंत्री हम लोगों को गुलाम समझते हैं। हमारा समाज का फ्री का वोट है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख वोटर है। बता दो किसी गांव में बीजेपी के वोट मांगने आए हो, क्योंकि हमारे समाज के हम जैसे जो नेता हैं ये दलाल प्रवर्तक हैं और हमें अभी वोट मांगने जाएंगे उनके। तो हम जब हम आगे आएंगे उनके पीछे चला, हमारे पीछे चलने वाला है कौन? पहले हमें सुधरना होगा। अपनी औकात यहाँ देखो कि हम खड़े हैं। हर ऐसा कोई इसमें व्यक्त नहीं जिसके साथ किसी नेता से कहीं ना कहीं ये अपने समाज में गलती है ना। आप सरकार को दोष देने से क्या फायदा जब आपके समाज में ऐसे लोग हैं? बात करो, मैं आज आप क्या कहेंगे सर इस पे कुछ? देखिए, इस जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है हमारे बंजारा समाज में। हमें यहाँ कुछ मिला है कि इससे पूर्व भी 3 तारीख को घटना हो चुकी है, उस पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वह प्रशासन उस पर एक्शन लेता तो आज ये घटना नहीं होती। इस घटना में प्रशासन का भी रोल है, जो कि हमारे बंजारा समाज के कोई मदद नहीं करना चाहता है। अब प्रथम तो हमारे जो यहाँ अपराधी घूम रहे हैं उसको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी होना चाहिए, और जो लापरवाही प्रशासन ने की है उस इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। उस इंस्पेक्टर को अगर सस्पेंड होना चाहिए, और इस दुखित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और इस दुखित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, और 1 एकड़ जमीन मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मैं महेंद्र सिंह नायक DNT महासभा से प्रदेश अध्यक्ष, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं यहाँ कानपुर जिले में नहीं पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करा दूंगा। ये हमारा वादा है।
तो देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है और सभी न्याय के लिए यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही। जो आरोपी हैं वो अभी फरार हैं, ना कोई आरोपी गिरफ्त में आया है। तो जहाँ कहीं ना कहीं बंजारा समाज के लोग सरकार से गुहार लगाकर इतनी जनसंख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर सरकार का कोई भी शासन प्रशासन का नजर नहीं आ रहा है।